हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार की नदियों को मैप के माध्यम से समझेंगे। कहाँ से नदियाँ निकलती है और वो गंगा नदी में कहाँ जाकर मिल जाती है। यहाँ से न जाने बीपीएससी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसमें हम लोग कवर करेंगे जो है किस नदी पर कौन सी परियोजना है, कौन सा डैम है। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गंगा नदी के ऊपर। सबसे पहले इसे समझने के लिए दोस्तों बता दूं कि गंगा नदी जो है हिमालय के गंगोत्री से निकलकर वहां से वो चलती हुई आती है और जो है उत्तर प्रदेश होते हुए हमारे बिहार में एंटर करती है। बिहार में यह जिस जगह प्रवेश करती है वो बक्सर जिला नाम है। बक्सर जिला में चौसा नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये हमारे बिहार को दो हिस्से में बांट देती है, यानी बराबर बराबर आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो है दो हिस्से में बांटते हुए यह पहले झारखंड जाती है, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन यह बिहार में अगर सिर्फ कहें कि बिहार में ये कितने बहती है चलती है, तो ये बिहार में जो है मात्र 445 किलोमीटर ही ट्रेवल करती है। तो यहाँ से भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। वो बिहार में जो है कहाँ से कहाँ तक जो है मतलब कितना किलोमीटर तक वो चलती है, तो वो कितना चलती है, मात्र जो है 445 किलोमीटर ही ट्रेवल करती है। बात करें इस गंगा नदी के किनारे की, तो इसके किनारे बहुत सारे जो है छोटे बड़े शहर बसे हुए हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं भागलपुर, सुल्तानगंज, वाराणसी, कानपुर, यानी बहुत सारे छोटे बड़े शहर जो है इनके किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी जब बिहार में आती है तो यहाँ की लगभग आबादी जो है इस पर निर्भर करती है, अपना जो है जीवन यापन करती है कृषि करके। बात करें गंगा नदी दोस्तों तो यह जो है बिहार को दो हिस्से में बांटते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। लेकिन यह गंगा नदी में बिहार की जितनी भी नदियां हैं, बिहार में जो भी छोटी बड़ी नदियां हैं, सभी आकर के आप देखेंगे कि जो है किस प्रकार ये गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। तो बिहार की सभी नदियों को समझने के लिए आपको थोड़ा जो है समझना होगा बिहार के उत्तर साइड में जो नदियाँ चलती है, उत्तर साइड से आकर के जो गंगा में मिलती है, और एक होता है कि जो है दक्षिण साइड से आकर के गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। उत्तर साइड से जो नदियां निकल कर आती है वो सारी की सारी नदियां हिमालय क्षेत्र से निकल कर आती है, तो इसे हिमालयन नदी कहा जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए जो है दो हिस्से में इसे बांट दिया गया, एक हिमालयन नदी और एक दक्षिण साइड से जो आकर मिलती है गंगा नदी में, उसे प्रायद्वीप नदी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना कैसे जो है एक एक करके नदियां सारी आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह जो है पहले उत्तर साइड से आकर के गंगा नदी में मिल रही है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण साइड में। तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले घाघरा नदी की बात करते हैं। तो यह घाघरा नदी की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ से उद्गम स्थल, अगर इसकी बात करें कहाँ से घाघरा नदी निकलती है, तो ये जो है गुरला मंधाता चोटी के पास यानी नेपाल से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए हमारे बिहार में एंटर करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस घाघरा नदी को जो है सरयू नदी कहा जाता है। वहाँ से उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहा जाता है, लेकिन जैसे बिहार में प्रवेश करते हैं इसे जो है घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी यानी घाघरा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। लेकिन यह बिहार में मात्र जो है 83 किलोमीटर जो है ट्रेवल करती है। बिहार के यानी कुछ सीमा तक यह जो है कह सकते हैं इसके सीमा पर चलती है नदी। उसके बाद जो है यह जो है गंगा नदी में छपरा के पास यानी छपरा के पास गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। और यही नदी है जिसकी हम बात करें कि जो है कुछ दूर तक यह जो है हमारे यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चलती है। उसके बाद जो है छपरा के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं अगली नदी, तो वो है गंडक नदी। गंडक नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल की अगर बात करें तो यह जो है अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल करके हमारे बिहार के पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। वहां से प्रवेश करने के बाद यह चलती हुई आती है और गंगा नदी में हाजीपुर के पास यानी हाजीपुर के पास यह गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 630 किलोमीटर।
लेकिन यह बिहार में मात्र जो है 260 किलोमीटर ही ट्रेवल करती है। अगर इस नदी की बात करें तो इस नदी की जो है 7 धाराओं से मिलकर यह नदी बनी हुई है। इसी कारण से जो है गंडक नदी को सप्तगंडकी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सप्तगंडकी कहा जाता है या फिर इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद हम अगली नदी की अगर बात करें तो अगली नदी है बूढ़ी गंडक। तो ये जो नदी है बूढ़ी गंडक, यह इसका अगर उद्गम स्थल की बात करें तो यह जो है सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलकर हमारे बिहार में जो है प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद यह जो है मुंगेर के पास गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। यह जो नदी है सबसे तेज गति वाली, अब कह सकते हैं इसकी जो है जलधारा की गति जो है सबसे तेज होती है। और यह जो है उत्तर बिहार के मैदान को 2 हिस्से में बांट देती है। और इस नदी को ही क्या कहा जाता है कि जो है गंडक नदी के समांतर चलने वाली कौन सी नदी है, तो इसी के समांतर हमारी कह सकते हैं कि बूढ़ी गंडक चलती है। और यह जो है मुंगेर के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। यह नदी उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी। तो अगली नदी का नाम है बागमती नदी। और ये जो है बागमती नदी कहाँ से उद्गम स्थल, अगर इसका हम देखें कहाँ से यह नदी निकलती है, तो यह निकलती है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकल करके हमारे बिहार में प्रवेश कर जाती है। और इसकी अगर बात करें तो यह जो है गंगा नदी में जो है मिलती है, लेकिन इससे पहले यह जो है गंगा नदी में नहीं मिल करके जो है बूढ़ी गंडक नदी में ही आकर के मिल जाती है। अब बूढ़ी गंडक में जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है लाल बकैया नदी देवापुर, यानी इस स्थान का नाम है देवापुर, जहां आकर के जो है यह नदी गंगा नदी में आप कह सकते हैं कि जो है बूढ़ी गंडक में मिलने के बाद ही यह जो है गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें, बागमती नदी की कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 597 किलोमीटर। लेकिन यह बिहार में जो है आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के जब तक यह गंगा नदी में मिल जाती है तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 394 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर के यह जो है जब ये गंगा नदी में मिलने लगती है तो 394 किलोमीटर यह जो है चलती है। और बात करें इस नदी के किनारे, यह नदी जो है किस किस जिले में, बिहार के किस किस जिले में प्रवाहित होती है, तो जो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले में यह प्रवाहित होती है। इसके बाद हम बात करें अगली नदी की, तो अगली नदी का नाम है कमला नदी। अगर हम इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो ये भी नदी जो है महाभारत श्रेणी से ही निकल करके हमारे बिहार में एंटर करती है। और जहाँ से यह प्रवेश करती है मधुबनी जिला पड़ता है, मधुबनी जिला में ही यह जो है जयनगर के पास से हमारे बिहार में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद यह जो है गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें, इस नदी की, कमला नदी की कुल लंबाई की बात करें, इसकी नदी की लंबाई है 328 किलोमीटर। लेकिन यह बिहार में चलती है, मात्र यह बिहार में जो प्रवाहित होती है 120 किलोमीटर। और यह जो है इस नदी को ही मिथिला क्षेत्र में, जब यह नदी कह सकते हैं हमारे बिहार में प्रवेश करते हैं तो मिथिला क्षेत्र में इसे जो है गंगा के समान जो है पवित्र माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार के किस नदी को जो है गंगा के समान पवित्र माना जाता है, तो यह नदी है कमला नदी। तो आप जरूर इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जो है हम अगले नदी की बात करें, इसी श्रेणी से निकल कर आती है जो कि कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसकी हम उद्गम स्थल की अगर बात करें तो यह जो है गोसाई नामक स्थान से निकल करके हमारे बिहार में जो है प्रवेश कर जाती है। और बिहार में कह सकते हैं कि जो जहाँ यह प्रवेश करती है, बिहार में यह नदी जहाँ से प्रवेश करके और गंगा नदी में जो है यह मिलने लगती है, तो वहाँ से अगर यह ट्रेवल करती है कितना किलोमीटर, ये जो है इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो कोसी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। लेकिन यह बिहार में ट्रेवल करती है, जहाँ से प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिलने के साथ यह जो है 260 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करती है हमारे बिहार में। कोसी नदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार का शौक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में जब बाढ़ आता है तो बिहार पूरा दुखों से डूब जाता है। यहाँ जो है बाढ़ों से जो है पूरे बिहार डूबने लगते हैं, यहाँ का जो है फसल नुकसान होने लगता है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम पूछे गए हैं कि कौन सी नदी जो है बिहार का शौक नदी कहा जाता है, तो ये जो है
कोसी नदी को कहा जाता है। और प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जो है बिहार की कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए बहुत ही फेमस है। तो कोसी नदी जो है ये जो है बहुत जो है अपना मार्ग परिवर्तन करते रहता है, तो यह जो है क्वेश्चन बन जाता है। और बात करें यह नदी जो है सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा आदि जिले में यह प्रवाहित होती है। और ये भी नदी जो है 7 धाराओं से, जिस प्रकार हमने देखा कि गंडक नदी जो है 7 धाराओं से मिलकर बनी है, ठीक उसी प्रकार कोसी नदी भी जो है 7 धाराओं से मिलकर के जो है एक धारा का निर्माण करता है। और ये जो है कुल कह सकते हैं इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, आपने देखा ही है। अब अगले नदी की हम बात करें, इसी साइड में जो है एक अंतिम नदी आप जब देखेंगे कि जो है बिहार का जो मैप है उसके अंतिम साइड में, उत्तर साइड में अगर देखें तो मतलब इधर पूरब साइड पड़ता है। अब पूरब साइड की जो है अंतिम नदी आप देखें तो उसका नाम पड़ता है महानंदा नदी। बात करें इस नदी की तो यह जो इसका उद्गम स्थल जो है महाभारत श्रेणी से, जो नेपाल से लगभग जो है 3 नदियाँ निकलती है। ये भी नदी जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है महानंदा, और ये हमारे बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब प्रवेश करने के बाद अगर हम देखें तो ये जो है गंगा नदी में कहाँ करके मिलती है, तो ये गंगा नदी में जो है कटिहार जिला के पास आकर के मिल जाती है, जो कि मनियारी नामक स्थान पड़ता है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी महानंदा नदी की जो है कुल लंबाई है 360 किलोमीटर। और यह जो है बहुत दूर तक कह सकते हैं कि जो है बिहार और बंगाल के साथ जो है सीमा साझा करते हुए ये नदी जो है हमारे गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। तो हमने अभी देखा कि जो है किस प्रकार से उत्तर साइड से आकर के जो है सारी नदियां गंगा नदी में आकर के जो है प्रवाहित हो रही है। इसका मेन कारण आप देखें तो बिहार का जो मैप है वो क्या है कि दोनों साइड जो है उठा हुआ हिस्सा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है जिसमें गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, तो बीच में ये हिस्सा जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो है धंसा हुआ है। यही कारण है कि जो है उत्तर से और इधर से जो है दक्षिण से आकर के सारी नदियां आकर के गंगा में मिल जाती है, क्योंकि गंगा जो है थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा गहराई में है, और ये सारा जो हिस्सा आप देख रहे हैं उत्तर साइड से ये थोड़ा ऊपर का जो है उठा हुआ हिस्सा है। यही कारण है कि सारी नदियां आकर के गंगा नदी में मिल जा रही है। अब हम एक एक करके जो है दक्षिण साइड से आकर के जो मिल रही है गंगा नदी में कौन कौन सी नदी है, तो हम जो है एक एक करके उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब जब देखेंगे तो कर्मनाशा नदी की। इस नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करें, कर्मनाशा नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये जो है बिहार के कैमूर जिला से निकलता है। और कैमूर जिला से निकलकर कैमूर जिला में एक स्थान है जहाँ जो है सारोदाग एक जगह का नाम है, वहीं से यह जो है निकल करके कह सकते हैं कि जो है बहुत दूर तक ये क्या करती है, सीमा बनाती है। किससे? बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ यह सीमा बनाते हुए जो है गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। और गंगा नदी में जहाँ प्रवेश करती है जो है बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान पर, मैंने बताया था कि जो है जिस तरह घाघरा नदी आकर के मिलती है वहीं सेम जो है कर्मनाशा नदी भी आकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 192 किलोमीटर। और इसी साइड से एक नदी और बहती है जिसका हम देखें तो सोन नदी है। और सोन नदी की अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थल का, ये कहाँ से जो है इसका उद्गम स्थल है, तो ये निकलती है अमरकंटक की जो है पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ से निकल कर ये हमारे बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद यह जो प्रवेश करती है तो रोहतास जिले में प्रवेश करने के बाद यह आगे बढ़ती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में जिस स्थान पर यह मिलती है उस स्थान का नाम है दानापुर एवं मनेर के बीच में आकर के जो है यह नदी मिल जाती है। सोन नदी से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगर इस नदी की हम कुल लंबाई पहले देख लें तो इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। और इस पर जो है कह सकते हैं सोन नदी यानी बिहार की जो सोन नदी है इसी पर जो है सर्वप्रथम जो बांध बनाया था वो बनाया था 1873-74 ईस्वी में, 1873-74 ईस्वी में बनाया था, जिसका नाम था डेहरी ऑन सोन। और बात करें अब्दुल बारी पुल, तो इसमें जो है इसी नदी पर जो है अब्दुल बारी पुल भी बनाया गया है 1862 ईस्वी में। यानी इस नदी की देखें तो बहुत इसका जो है उपयोग है इस नदी की। और यहाँ जो है नेहरू पुल भी, अगर नेहरू पुल की हम बात करें तो 1900 ईस्वी में जिसका निर्माण हुआ था नेहरू पुल, ये भी जो है सोन नदी पर ही बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें डेहरी ऑन सोन 1873-74 बना था। उसके बाद बात करते हैं अब्दुल बारी पुल जो 1862 में बना। उसके बाद नेहरू पुल जो 1900 ईस्वी में बना। ये तीनों जो है इसी नदी पर यानी सोन नदी पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई मैंने बताया कि 780 किलोमीटर, लेकिन ये बिहार में मात्र जो है
202 किलोमीटर ही बहती है, यानी 202 किलोमीटर ही ट्रेवल करती है। तो ये सारे प्रश्न आप जरूर याद रखें, बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगली नदी की बात करें तो पुनपुन नदी आता है। और ये पुनपुन नदी जो है कह सकते हैं कि जो इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकल करके, जो कि पलामू जिला पड़ता है, वहीं से निकल करके हमारे बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। बिहार में प्रवेश करने के बाद यह नदी बहती हुई गंगा नदी में जब प्रवेश करती है तो वहाँ जब प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है फतुहा, जो कि फतुहा एक स्थान है, वहीं आकर के यह क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अगर इस नदी की हम कुल लंबाई की बात करें तो पुनपुन नदी की जो कुल लंबाई है वो है 200 किलोमीटर। और यह नदी जो है कह सकते हैं कि औरंगाबाद, अरवल तथा पटना जिले में जो है गंगा के समांतर बहती है, यानी कुछ दूर तक जो है गंगा के समांतर बहती है। उसके बाद यह जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बन जाते हैं। इसके हम अगले नदी की बात करें जो कि दक्षिण साइड से पुनः जो है फिर एक नदी निकल कर आ रही है, आप देखेंगे कि जो है जिसका नाम है फल्गु नदी। और ये फल्गु नदी से भी न जाने कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं और बीपीएससी परीक्षा जो भी होती है तो इसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बात करें इस फल्गु नदी की तो फल्गु नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में है, बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकलती है। वहीं से जो है हजारीबाग से निकल करके हमारे बिहार में जो है प्रवेश कर जाती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद यह जो है कह सकते हैं इसकी कुल लंबाई अगर हम देखें तो 235 किलोमीटर है फल्गु नदी की लंबाई। और यह गंगा नदी में जब प्रवेश करती है उस जगह का नाम है ताल क्षेत्र। तो यह जो है ताल क्षेत्र के आसपास हमारे गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और ये 235 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस फल्गु नदी की हम बात करें तो इसका एक पुराना नाम है जिसको कहा जाता है निरंजना नदी। और इसी नदी के किनारे कह सकते हैं कि जो है हमारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो है इस नदी के किनारे जो है पिंडदान, यानी बिहार में पिंडदान कहाँ किया जाता है तो वो किया जाता है फल्गु नदी के किनारे। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो आप सारे प्रश्नों को जरूर करके जाएं और एग्जाम में अच्छे से अपना जब भी जो भी एग्जाम हो बिहार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप जरूर अपना जो है देख लें प्रश्नों को। इसी साइड से हम अगली नदी की बात करें तो वो है क्यूल नदी। और इस नदी की हम बात करें तो ये क्यूल नदी जो है इसका हम उद्गम स्थल की बात करें तो ये भी जो है हजारीबाग यानी झारखंड से निकलती है। हजारीबाग से, जो कि हजारीबाग के पठार है, वहाँ से निकल करके यह जो है कह सकते हैं कि जो है हमारे गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी में जिस स्थान पर प्रवेश करती है वो है लखीसराय जिला का जो है सूर्यगढ़ा नामक एक स्थान है, सूर्यगढ़ा, वहीं आकर के ये हमारे गंगा नदी में प्रवेश कर जाते हैं ये क्यूल नदी। और अगर इसका प्रवेश करता है ये हमारे बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करता है तो वो जो है जमुई जिला। जमुई जिला में यह जो है बिहार में प्रवेश करके हमारे गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि लखीसराय जिला मैंने बताया अभी सूर्यगढ़ा में। हम अगली नदी की अगर बात करें तो ये जो है अजय नदी है। और ये सबसे छोटी नदी मानी जाती है, हमारे बिहार में जो है चलती है, सबसे छोटी नदी मानी जाती है अजय नदी की। हम अगर बात करें इस नदी की तो ये भी जो है उद्गम स्थल ये जमुई जिला में जो है, बिहार के जमुई जिला में ही इसका उद्गम स्थल है। और यहीं से ये जो है निकल करके ये क्या करती है, जो जमुई जिला में है बटबाड़ एक जगह है, वहीं से निकल करके ये बहुत दूर तक जो है बिहार और कह सकते हैं कि जो है झारखंड के बीच थोड़ा सा जो है सीमा बनाते हुए यह क्या करता है गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। अगर इस नदी की हम कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी जो अजय नदी है इसका कुल लंबाई है मतलब इसकी कुल लंबाई है कितना तो 288 किलोमीटर। और यही 288 किलोमीटर यह बिहार में ट्रेवल करती है। उसके बाद हमारे कह सकते हैं कि जो है गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने सारे नदियों को अभी देखा कि जो है किस तरह से उत्तर साइड से आकर के मिलती है और किस तरह से जो है दक्षिण साइड से आकर के मिलती है और गंगा नदी में सारी की सारी नदियाँ जो है प्रवाहित हो जाती है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप जरूर इसमें जो है समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको किसी भी एंगल से थोड़ा सा भी पसंद लगता है तो इस वीडियो को जो है एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।